हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फॉरेनर्स डायरी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जॉब सीकर्स वीज़ा पुर्तगाल। यानी आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के बारे के अंदर ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और उस वीज़े की क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे चंद रिक्वेस्ट है। नंबर 1, एक तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा मुहद्दबाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप जो है किसी भी इलीगल वे से जो है ना यूरोप या किसी और मुल्क जो है वो ना आए, ना ही डंकी मार के आए और ना ही जो है वो असाइलम लेके आए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें जान का ख़तरा है। आपकी जान जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप दुनिया में सिर्फ एक ही मर्तबा आए हैं, उसके बाद नहीं आएंगे वापस। तो बेहतर यही है, मेरी मशवरे पे आप ज़रूर अमल करें और जो है वो कभी भी इस टाइप की चीज़ों को जो है ना वो आप इस तरीके से ना आए। अच्छा, दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि दोस्तों, मेरे तकरीबन जो है 70% जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप शायद यकीन करें या नहीं करें, मुझे एक वीडियो बनाने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं, अगर कोई रिसर्च वाली वीडियो बना रहा हूँ किसी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा ऐसे हुनरमंद अफराद के लिए मौक़े फराहम करता है जो कि पुर्तगाल में आकर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना चाहते हैं। दोस्तों, जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको किसी भी जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं होती और आपको शुरू में 120 दिन का वीज़ा दिया जाता है, जो कि बाद में रिन्यू हो जाता है 60 डेज़ के लिए। तो ये टोटल 180 डेज़ बनते हैं। अच्छा, अब इस वीज़े को हासिल करने के बाद जो है आप जॉब तलाश कर सकते हैं और शेंगन एरिया के अंदर जो है वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। दोस्तों, जॉब सीकर वीज़ा जो है वो नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लिए है, यानी कि आप समझ लें कि थर्ड कंट्री नेशनल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब जो है वो इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये इस वीज़े के बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप जो है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े को हासिल करने के लिए आपको चंद रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। इस वीज़े के लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 5000 यूरो का आपके पास जो है वो फंड्स होने चाहिए जो कि आपको बैंक स्टेटमेंट से प्रूव करने होंगे और क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। इस वीज़े को हासिल करने के लिए आपके पास पहले से किसी भी जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बैचलर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है और रिटर्न टिकट भी लाजमी है। इसके साथ आपको CV, एजुकेशन सर्टिफिकेट और वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, वो या तो इंग्लिश में हो या फिर पुर्तगीज़ लैंग्वेज में। और आपके पास मोटिवेशन लेटर ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप एक्सप्लेन करें कि आप क्यों पुर्तगाल आना चाहते हैं और यहाँ पे रह कर कौन सी जॉब तलाश करना चाहते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जो है अपने करीबी पुर्तगीज़ कॉन्सुलेट या एम्बेसी में इन डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा मालूमात हासिल करनी है तो आप जो है एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके मालूमात हासिल कर सकते हैं, या फिर आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट को फ़ोन करके इस एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं।
अगर हम इसके प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करें तो ये वेरी करता है 30 डेज से 90 डेज तक, और ये डिपेंड करता है कि उस एम्बेसी या कॉन्सुलेट पर कितना वर्किंग लोड है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है तो फिर जाहिरी बात है इसमें कुछ देर लग सकती है। अगर हम फीस के बारे में बात करें तो इसकी सिर्फ 80 यूरो एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन फीस है। दोस्तों, अगर जॉब सीकर वीज़ा मिलने के बाद हमें जॉब नहीं मिलती तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप इसको 60 डेज के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं, और उसके बाद 1 साल के अंदर जो है आप जॉब सेंटर में अपने आप को रजिस्टर करके जॉब तलाश कर सकते हैं। अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा पर फौरन जॉब मिल जाती है तो आप उसके बाद वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं मुख्तसरन बयान करूं तो जॉब सीकर वीज़ा जो है ऐसे स्किल्ड वर्कर के लिए हेवन है जो कि पुर्तगाल आके यहाँ की जॉब मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्टिवली जॉब तलाश कर सकते हैं। इस वीज़े से आपको भी फ़ायदा है और पुर्तगाल को भी फ़ायदा है, क्योंकि आप पुर्तगाल की इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मालूमात हासिल हुई होगी। आप समझते हैं कि आपको कुछ मालूमात हासिल हुई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब हम पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए है जो कि पुर्तगाल में आके एक्टिवली जॉब तलाश करना चाहते हैं, और इस वीज़े के तहत आप पुर्तगाल में जो है वो इंटर हो सकते हैं और फ्रीली जो है आप जॉब तलाश कर सकते हैं। ये वीज़ा नॉर्मली आपको 180 डेज़ के लिए मिलता है, लेकिन ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है। तो ये वीज़ा लेने के बाद जो है आप इजीली पुर्तगाल में आके जॉब तलाश कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीज़े के तहत आप पुर्तगाल में आ सकते हैं और एक्टिवली जॉब तलाश कर सकते हैं, और ये वीज़ा तकरीबन नॉन यूरोपियंस के लिए है, और इस वीज़े के अंदर आके आप फ्रीली शेंगन एरिया के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर आपको ये जॉब मिल जाती है इस वीज़े के तहत तो फिर इसके बाद आप जो है पर रेजिडेंस वर्क वीज़े के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको जो है ऑब्वियसली पुर्तगाल का नेशनल नहीं होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, और एटलीस्ट बैचलर्स की डिग्री जो है ना वो होनी चाहिए, और आपको जो है सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो एज ए बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ करनी पड़ती है, नियरली 5000, और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। ड्यूरिंग द होल स्टे इन पुर्तगाल आपको जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ये तो थी चंद रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि डू आई नीड अ जॉब ऑफ़र इन पुर्तगाल बिफोर कमिंग टू पुर्तगाल। तो पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ जो है वो कोई भी ऐसी जॉब ऑफ़र नहीं मांग रही है, यानी आप जॉब ऑफ़र के बगैर जो है इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों, अब हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस वीज़े के लिए रिक्वायर हैं। तो सबसे पहले जो है वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, रिसेंट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ जो है वो फ़ोटो होना चाहिए, उसके अलावा आपका क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए ना, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स यानी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए एटलीस्ट 5000 यूरो की, उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए, स्टेटमेंट पर्पज़ होना चाहिए। यानी पर्पज़ क्या है, जैसे कह रहे हैं आप मोटिवेशन लेटर भी हो सकता है, और सीवी होना चाहिए, और आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे मोटिवेशन लेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये बताएं कि आप क्यों इस वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और क्यों जो है यहाँ पे मतलब आना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास होंगे और क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका होगा तो फिर आप अपने करीबी
एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है आपकी कंट्री में पुर्तगाल का, वहाँ पे आप जो है इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप जो है वो अनदर 60 डेज़ के लिए इस वीज़े को रिन्यू कर सकते हैं, और अगर उसके बाद भी नहीं मिलती तो फिर आप 1 साल बाद जो है अपने आप को जॉब्स एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जॉब तलाश कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसकी वीज़ा फ़ीस और जो है प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक वीज़ा फ़ीस की ताल्लुक़ है तो इसकी वीज़ा फ़ीस जो है वो तकरीबन 80 यूरो है, और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो डिपेंड करता है लक पे भी डिपेंड करता है वास्ट टाइम, और जो है वो वर्कलोड पे एम्बेसी या कॉन्सुलेट के उस पर भी डिपेंड करता है। तो 30 डेज़ से लेके समझ लें आप 90 डेज़ तक जो है इसका प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि आप यहाँ पे आके एक्टिवली जॉब तलाश कर सकते हैं, कोई मतलब आपको परेशानी नहीं है उसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी आपको पर्सनल एडवाइस यही होगी कि आप जो है जब आप अपने कंट्री में हो तो वहीं से आप जो है अपने कनेक्शन जो है वो डेवलप करके आए हैं, वहीं से जो है ना अप्लाई कर लें, ताकि आप जो है ना इवन जब आप मोटिवेशन लेटर इनकी एम्बेसी में लिखें तो उनको बता भी सकें कि जो है मैं ऑलरेडी जो है टच में हूँ एम्प्लॉयर्स के। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप जो है वो वहीं से जॉब तलाश करके आएँ। अच्छा, इसके अलावा मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो बताना चाहता हूँ। देखिए पुर्तगाल जो है वो यूरोप का इतना रिच कंट्री नहीं है, तो यहाँ पर फैमिली को लाने से पहले आपको पूरा सोचना पड़ेगा कि आप जो है फैमिली को जब ला रहे हैं यहाँ पे तो आपके पास या तो जॉब हो अच्छी तो जब लेके आएँ, वरना जो है ख्वारी है यहाँ पे ना, मतलब जॉब का मिलना इतना आसान नहीं है यहाँ पे ना। तो बेहतर यही होगा पहले सारी चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करके आएँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और इससे आपकी फैमिली और आप भी ट्रबल में नहीं आएंगे और आप ज़हनी सुकून से रहेंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप समझते हैं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।